अभी हम पढ़ रहे हैं 301 पेज नंबर पे गोविंद पारिक में फार्मेकोलॉजी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ ड्रग विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद लिविंग सिस्टम। फर्स्ट इज फार्मेकोडायनेमिक्स। व्हाट इज फार्मेकोडायनेमिक्स? इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब आपकी बॉडी के अंदर आप खाने को लेके चलिए, आप नॉर्मली क्या खाना तो खा ही रहे हैं ना, पानी पी रहे हैं, तो आपने खाना खाया या जैसे कोई मेडिसिन की फॉर्म में अगर लेके चले तो आपने ड्रग ली कोई भी, तो उस ड्रग की वजह से बॉडी में क्या हुआ? दैट इज फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी भी तो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे हमने कोई खाना खाया तो खाने का भी एडवर्स इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, यानी जो उस खाने ने हमारी बॉडी के साथ किया वो फार्मेकोडायनेमिक्स है। वो ड्रग की फॉर्म में, हालांकि जस्ट समझाने के लिए, जो खाने ने हमारी बॉडी के साथ किया दैट इज फार्मेकोडायनेमिक्स। फिर हमारी बॉडी भी तो उसको पचा रही है, उसको डाइजेस्ट कर रही है, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसको डिफरेंट पार्ट, सभी पार्ट्स में उसको लेके जा रही है जो भी था उसका कंटेंट। तो जो बॉडी ने ड्रग के साथ किया दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम नहीं देखेंगे ना, वो चीजें पूछी जाती हैं। इसमें आप देखना नीचे जो है, नीचे लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, उसके ऊपर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हाईलाइट करना। व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन? द केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन ली वो एज इट इज बॉडी में जाके एक्ट करने वाली होती है। बॉडी जाएगी, जैसी वो बॉडी में डाइजेस्ट होना या अपना एक्शन परफॉर्म करेगी तो अपनी फॉर्म को वो अल्टर कर लेती है बॉडी के अकॉर्डिंग। तो केमिकली जो अल्टरेशन होती है ड्रग का बॉडी में जाने के बाद, उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट 302 पेज नंबर पे आइए, 302। इसमें पेज के बॉटम पर देखना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट लिखा है। क्या होता है एगोनिस्ट? क्या होता है? व्हेन वन ड्रग इंक्रीज द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग दे आर सेड एज एगोनिस्ट। एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है? व्हेन द वन ड्रग डिक्रीज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब उसको बढ़ाने वाला, जैसे अनुपान के लिए बोला गया है। हम आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो अनुपान की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। मॉडर्न में तो ऐसा कुछ है नहीं है, मेडिसिन दी पानी के साथ ले लो, कोई होगा तो दूध के साथ ऐसे बोलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आयुर्वेद में आपको पता है अनुपान का कितना महत्व है। ऐसा अनुपान के लिए भी बोला गया है कि जैसे क्या करते हैं ना आप, पानी में कोई ऑयल है तो वो जल्दी से फैल जाता है ना, तो उसी तरीके से अनुपान काम करता है। बॉडी में कोई चीज जाएगी वो फैलेगी तो सही पूरे में डाइजेस्ट होने के बाद, लेकिन उसको जल्दी पहुंचाने का काम अनुपान करता है। तो वही चीज बोलते हैं एगोनिस्ट को। एगोनिस्ट क्या है? एक ड्रग जब दूसरी के एक्शन को बढ़ाने वाली होती है वो एगोनिस्ट है। एंटा मीन्स उसके अपोजिट है, तो किसी ड्रग के एक्शन को कम करना या उसको बिल्कुल इनहिबिट ही कर देना, उसका एंटागोनिस्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखना 303 पेज नंबर पे यहाँ पे कुछ लिखा है। ये सब के बारे में अब थोड़ी डेफिनेशंस बताई गई हैं कि हाइपोलिपिडेमिक ड्रग कौन सी हैं, लैक्सेटिव किसको बोलते हैं, अपरगेटिव क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ये सब हम नहीं देखेंगे, वो ना पूछा जाता है, सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जाते हैं। इसमें एक बार देखना फोर्थ पॉइंट जो लिखा है ऊपर से, फोर्थ पॉइंट फेरेंजियल डिमल्सेंट। Pharyngeal demulcent क्या होता है? soothes the throat and reduce the afferent impulses from the inflamed pharyngeal mucosa. यूजफुल इन ड्राई कफ, ड्राई कफ में यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? म्यूकोकाइनेटिक्स, ये ब्रोंकियल जो स्क्रीशन है उनको इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं ताकि कफिंग के थ्रू वो बाहर जल्दी निकल जाए। कफ जब जमा होता है वो ज्यादा विस्कस हो तो वो नहीं निकल पाता, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं? ब्रोंकियल स्क्रीशन बढ़ाते हैं ताकि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट था, जो विस्कस था, वो विस्कोसिटी उसकी कम हो जाए। जैसे विस्कस कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, तो कफिंग से वो निकलने में आसानी होगी, उसको एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। ऐसे ही ये सब की यहाँ पे बोली गई है डेफिनेशंस की क्या क्या होते हैं, वो सब नहीं पूछा जाता। एक इसके बाद में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, कार्डिनल फीचर ऑफ जर्नल एनेस्थीसिया। ये एक बार देखना चारो, कार्डिनल फीचर है ये जर्नल एनेस्थीसिया के। किसी पेशेंट को आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके चार चीजें देखनी है आपको। फर्स्ट इज लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशंस, सेकेंड पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, मसल रिलैक्स होंगी और एबोल्यूशन ऑफ द रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्स एबोलिश हो जाएंगे।
चारों पॉइंट याद हो आपको, लॉस ऑफ सेंसेशन, अनकॉन्शियसनेस, मसल रिलैक्सेशन और एबोलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट आता है हमारा 304 पेज नंबर पे, 304 पे। यहाँ पे लिखा है हमारा सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स में एंटी पार्किंसन वाले को हाईलाइट करना, एंटी पार्किंसनियन, बेंजहेक्सोल और बेंजोट्रोपिन, बेंजट्रोपिन और बेंजहेक्सोल, अंडरलाइन किया इसको। फिर उसके बाद है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, लिखा है ना यहाँ पे, एड्रेनर्जिक ड्रग। इसमें बी पॉइंट जो है हमारा, कार्डियक स्टिमुलेंट कौन कौन सी ड्रग है, तो एड्रेनलिन है। फिर उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के लिखा है एफेड्रिन है और डोब्यूटामाइन है, ये कार्डियक स्टिमुलेंट है। ब्रोंकोडायलेटर्स में अंडरलाइन कर रहा है, एड्रेनलिन है। फिर साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटैलिन और साल्मिट्रॉल को अंडरलाइन करना है, ये तीन तो मेन याद हो आपको। नेजल डीकंजेस्टेंट को हाईलाइट करना, नेजल डीकंजेस्टेंट में जो लास्ट ड्रग है नेफाजोलिन को हाईलाइट करना आप, नेफाजोलिन इज अ नेजल डीकंजेस्टेंट। फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, एक पॉइंट छोड़ के लिखा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में हाईलाइट करना प्रोपेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल ये बीटा ब्लॉकर तो है ही, एल ओ एल लॉल वाले जो है वो बीटा ब्लॉकर्स में आएंगे, तो नॉन सिलेक्टिव है ये प्रोपेनोलॉल, टीमोलॉल ये सब, और सिलेक्टिव में मेटाप्रोलॉल और एटिनोलॉल आते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा पेज के बॉटम पर देखना लोकल एनेस्थेटिक, यहाँ पे लिखा लोकल एनेस्थेटिक में हाईलाइट करना प्रोकेन, प्रोकेन। उसके बाद एक पॉइंट छोड़ के लिडोकेन या लिग्नोकेन जिसको हम बोलते हैं, और ब्यूविवाकेन, ये हमारे क्या है, लोकल एनेस्थेटिक हैं सब, लोकल एनेस्थेटिक। फिर यहाँ पे पेज के बॉटम पर आप लिखना द कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ ईच गैस, कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ ईच गैस इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपने देखा ना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, या सिलेंडर होते हैं ना, या नाइट्रस ऑक्साइड के लिए है जो, ये इनका जो सिलेंडर होगा वो इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कलर का होता है या उसके लिए कुछ अलग कलर होगा, ताकि आप बाहर से देख के ऐसे अगर कहीं पे लिखा भी ना हो तो भी आप सिलेंडर को देख के थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाए। तो सबसे पहले आप लिखना ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, एरो करके लिखना ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर्स, सिलेंडर जो होगा वो पूरा ब्लैक होगा, ब्लैक बॉडी विद वाइट शोल्डर्स। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए जो सिलेंडर होगा वो होता है ब्लू कलर। CO2 का होता है ब्राउन, CO2 का लिखना ब्राउन, और ब्रैकेट में लिखना ग्रे भी होता है, ब्राउन या फिर ग्रे कलर। नेक्स्ट लिखना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए ब्लैक कलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ऑक्सीजन जो है उसके लिए कौन से कलर का होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें 305, 305 नंबर पेज पे, यहाँ पे एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोकाइनेटिक्स जो है, इसमें डायरेक्ट एक्टिंग भी है, सोडियम के सिट्रेट और वसाका जो लिखा है, वासा में जो होता है वो एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है ना, वासा बोला है कास में। फिर म्यूकोलिटिक्स में अंडरलाइन करना ब्रोमहेक्सिन और एसिटाइल सिस्टीन, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूकोलिटिक्स है, जो म्यूकस है उसको कट करके निकालने वाले जो हैं वो ब्रोमहेक्सिन और एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट है एंटीटसिव, इसमें ओपियोइड्स में कोडीन या मॉर्फिन आता है, नॉन ओपियोइड्स में नेजोकैपिन और डेक्स्ट्रोमेथोप्रिन। फिर है हमारा ड्रग यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा, तो ब्रोंकोडायलेटर्स हम यूज करते हैं, मतलब उसमें
इतनी अंदर कैटेगरी ऐसे नहीं पूछी जाती। ब्रोंकोडायलेटर्स आपको पता है, एड्रेनलिन, एफिड्रिन है, साल्ब्यूटामॉल है, टर्बिटैलिन है, थियोफाइलिन, एमियोफाइलिन, ये सब क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में अंडरलाइन करना सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफेन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफेन। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आपको पता है सिस्टमिक जो हम देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन, इनहेलेशन के थ्रू बेक्लामिथोसोन, ये सब। फिर है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं जो डायबिटीज के पेशेंट को आप देते हो ओरल, वो है सल्फोनिल यूरिया में ग्लिपिजाइड, ग्लिमिप्राइड, ये सब आता है। बिग्वानेट्स ग्रुप है जो, बिग्वानेट में मेटफॉर्मिन आता है आपका। ये कैटेगरी भी बहुत रेयर है कि पूछा जाए। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग आपको पता हो बस। नेक्स्ट है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में इनहेलेशन में गैस जो मेनली यूज होती है वो N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, और जो लिक्विड यूज होता है वो ईथर है हमारा, ठीक है, ईथर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो इसमें लिखा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हाईलाइट करना फिनोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटॉन आपने हाईलाइट किया, प्राइमेडॉन हाईलाइट किया, फेनिटोइन हाईलाइट किया, और नेक्स्ट लाइन में वेलप्रोइक एसिड को हाईलाइट किया। वेलप्रोइक एसिड, फिनोबार्बिटॉन, प्राइमेडॉन और फेनिटोइन, ये सब क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इस पेज के बॉटम पर आप लिखना एक्सप्लोजिव एनेस्थेटिक एजेंट। एक्सप्लोजिव एनेस्थेटिक एजेंट आप लिखना, इसमें लिखिए ईथर, ईथर। फिर लिखना इथाइलिन, ईथर है, इथाइलिन है, जो एक्सप्लोजन हो सकता है जिनमें, ईथर, इथाइलिन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन आपने लिखा, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट है 306, 306 पेज नंबर पे, ओपियोइड एनाल्जेसिक यहाँ पे लिखा। तो ओपियोइड में नेचुरल जो है वो मॉर्फिन और कोडीन आपने हाईलाइट किया, मॉर्फिन है और कोडीन। फिर है सिंथेटिक जो लिखा है ना, इसमें हाईलाइट करना पैथिडीन और लास्ट में ट्रेमाडोल, ये क्या है, सिंथेटिक है, ट्रेमाडोल और पैथिडीन जो फर्स्ट एंड लास्ट। फिर इसके बाद नॉन ओपियोइड जो है पेन किलर्स जो एक तरीके से काम करते हैं लेकिन नॉन ओपियोइड है, उसमें आपको पता है इबुप्रोफेन, मेफिनेमिक एसिड, डाइक्लोफेनेक, निमेसुलाइड, ये सब आता है। पैरा एमनियोफिनॉल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल हाईलाइट करना, पैरासीटामोल एसिटामिनोफिन जो है। नेक्स्ट है हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग, इसमें नाइट्रेट्स में हाईलाइट करना ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये एंटी एंजाइनल ड्रग हैं। और उसमें बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, लॉल वोल वाले जो हैं, LOL जिसके पीछे लिखा है। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हाईलाइट करना सारे इसके, विरापामिल है, नेफिडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन। तो डिपिन वर्ड जो है वो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएगा, बस विरापामिल आपको याद रखना है। फिर एक यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छोड़ के लिखा है ड्रग यूज्ड इन टर्मिनल अटैक ऑफ एंजाइना इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये तो है ही है, ये दो ड्रग तो एंजाइना किसी को हुआ तो ये ड्रग पहले ही दी जाती हैं, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। नेक्स्ट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव में आपने बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो देते हैं जो ऊपर लिखे हैं वही एग्जांपल। एस इनहिबिटर्स भी आते हैं, एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल, एनारप्रिल, रेमिप्रिल। तो प्रिल जिनके पीछे है वो हमारा एस इनहिबिटर्स, पीन वाले जो होंगे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लॉल वाले बीटा ब्लॉकर। इसमें फिर आते हैं एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टेन, ठीक है। डायरेटिक्स भी देते हैं हम हाइपरटेंसिव पेशेंट को, तो डायरेटिक्स में आपको पता है स्पाइरोनोलेक्टोन है, थायजाइड है या फ्रूसेमाइड।
नेक्स्ट इसमें देखना आपको एंटी हाइपरटेंसिव में ही जो हमारा 7th पॉइंट है, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स, इसमें जो सेकंड है मिथाइल डोपा को हाईलाइट करना। सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स में मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा इसकी ब्रैकेट में लिखना, ये प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है डायरेटिक्स हमारा, इसमें हाई एफिकेसी वालों में हाईलाइट करना फ्रुसेमाइड। फिरोसिमाइड है हाई एफिकेसी वालों में, मीडियम एफिकेसी में थायजाइड। फिर वीक एफिकेसी वालों में कार्बोनिक एनहाइड्रेस ग्रुप है, एसिटाजोलामाइड है। ठीक है, लास्ट ऑस्मोटिक में अंडरलाइन करना मैनिटॉल। ऑस्मोटिक जो डायरेटिक है उसमें मैनिटॉल है, आइसोसोर्बाइड और ग्लिसरॉल है। लास्ट पॉइंट इज कोएगुलेंट्स में हाईलाइट करना विटामिन के, फाइब्रिनोजन और लास्ट है इथेमसाइलेट हाईलाइट करना। कोएगुलेंट्स हैं ये, कोएगुलेशन जो करते हैं, तो विटामिन के हैं, फाइब्रिनोजन है और इथेमसाइलेट आपने हाईलाइट किया, इथेमसाइलेट। तो आज हम 306 पेज नंबर तक ही करते हैं ये।